अब हम लोग लाभ और हानि के वैसे प्रश्न को हल करना सीखेंगे जहां क्रय मूल्य अथवा विक्रय मूल्य का मान रुपये में न देकर वस्तु के रूप में दिया गया होता है। तो चलिए ऐसे प्रश्न को हम लोग हल करना सीखते हैं। पहला प्रश्न है, 20 वस्तु का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर अगर संक्षेप में देखा जाए तो क्रय मूल्य कितना है, 20 वस्तु, तो सीपी कॉस्ट प्राइस 20 वस्तु है यानी सीपी 20 है, तथा विक्रय मूल्य के रूप में 16 दिया गया है यानी एसपी 16 है। अगर इसको हम समझना चाहें तो देखिए जितने रुपया लगाकर 20 वस्तु को खरीदा जाता है उतने रुपये में 16 वस्तु को बेचा जा रहा है। मान लीजिए कि 100 रुपया किसी ने लगाया, 100 रुपये में किसी ने 20 चीज़ें खरीद ली और उतने ही रुपये में उसने 16 वस्तुएं बेच दी। जितने रुपये लगाकर उसने 20 वस्तु खरीदा था उतने रुपये में उसने 16 वस्तु को बेच दिया, यानी उसके पास अभी 4 वस्तु है और जो 4 वस्तु है यही उसका लाभ है। अगर वह 4 वस्तु को बेचेगा तो उसे और पैसे मिलेंगे, तो उसे 4 वस्तु का लाभ हो रहा है। यानी अगर आप समझना चाहें तो इस प्रकार से समझ सकते हैं, जब भी एसपी का मान सीपी के मान से कम हो, जब भी एसपी का मान सीपी के मान से कम हो तो हमेशा समझिएगा कि लाभ हुआ है, और जैसे ही एसपी का मान अगर सीपी के मान से अधिक आ गया तो समझिएगा कि हानि हुआ है। ठीक है, अगर आपको अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है तो चलिए आगे समझिए। देखिए सीपी अगर 20 है तथा एसपी अगर 16 है तो हमें ज्ञात करना है लाभ अथवा हानि प्रतिशत। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि सीपी में से एसपी को घटा लेते हैं। सीपी में से एसपी को हम क्या करते हैं, घटा लेते हैं। देखिए हमें नहीं पता अभी कि लाभ हुआ है अथवा हानि हुआ है। अगर हमें नहीं पता है तब कैसे निकालेंगे। देखिए सीपी में से हमेशा एसपी को घटा लीजिए, और देखिए अगर क्रय मूल्य अथवा विक्रय मूल्य रुपये के रूप में दिया गया हो तो बेस के रूप में हमेशा सीपी होता है, जबकि यदि क्रय मूल्य अथवा विक्रय मूल्य वस्तु के रूप में दिया गया हो तो हमेशा हम लोग बेस के रूप में एसपी को लेते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, चूंकि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य वस्तु के रूप में दिया गया है तो इसलिए हम एसपी लेंगे। ठीक है, तो एसपी इंटू 100%। ठीक है, अब देखिए सीपी जो है 20 है और एसपी जो है 16 है, और बट्टा क्या एसपी जो है 16 है गुन्ने 100%। 20 में से अगर 16 को हम माइनस करेंगे तो 4 होगा, बट्टा 16 गुन्ने 100%। अब देखिए 4 से 16 जो है 4 बार में कट जाएगा, 4 से 100 25 बार में कट जाएगा, यानी हो गया 25%। अब देखिए अब सामने ये बात आ रहा है कि ये लाभ हुआ कि हानि हुआ। तो जब भी अगर यह चूंकि पॉजिटिव है, ये प्लस में है, 25% है तो ये प्लस में है, तो यानी यहाँ पे लाभ हुआ है, तो 25% का लाभ हुआ है। अगर यही माइनस में आता तो हानि होता। तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से लाभ अथवा हानि प्रतिशत को ज्ञात किया जाता है।